करेंगे द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स के बारे में, यानी आईफा। अच्छा सच बताइए, कितनों को आईफा का फुल फॉर्म नहीं पता था? मुझे भी हाल ही में पता चला है। वेल, आईफा तो शुरू हुई थी फ्रॉम द ईयर 2000 और अभी 2024 है, यानी कि इट्स द 24th एडिशन ऑफ आईफा जो कि हो रहा है अबू धाबी में। आज से शुरू है इट्स 3-day एक्स्ट्रा वेगेंजा 27, 28, 29। वैसे अगर आप आईफा का फैन है तो फिर 3 चैनल्स में आईफा लाइव एयर होगी आज से फ्रॉम अराउंड 6 PM और 7:30 से अवार्ड्स सेरेमनी शुरू होंगे एंड इट विल बी शोन लाइव फॉर ऑल द 3 days। स्टार्स पहुंच चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा बैंटर हुआ मीडिया के साथ जो हमें तो बहुत पसंद आया। वी कुड सी विकी कौशल, अनन्या पांडे, कृति सनन, राणा दग्गुबती, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अभिषेक बैनर्जी एंड शाहिद कपूर ऑन स्टेज, और वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आए, जहां विकी डांस कर रहे थे और गा भी रहे थे तौबा तौबा में। वेल, आईफा का जो फर्स्ट डे का इवेंट होता है, यानी कि आज 27 सितंबर, इट इज डेडिकेटेड टू द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वेल, आईफा के फर्स्ट डे को कहा जाता है आईफा उत्सवम, जो 4 मेन रीजनल इंडस्ट्रीज है साउथ की, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, उनके एक्टर्स, फिल्म्स और टेक्नीशियंस को इस इवेंट में सेलिब्रेट करते हैं। परफॉर्मेंसेस होती है। परफॉर्मेंस की बात करें आईफा उत्सवम में तो रेजिना कैसेंड्रा इज परफॉर्मिंग अलॉन्ग विद राशि खन्ना एंड ऑल्सो प्रभुदेवा। आईफा उत्सवम होस्ट करेंगे राणा दग्गुबती। वेल, राणा दग्गुबती पहले भी आईफा होस्ट कर चुके हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बहुत ही चिट चैटी मूड में नजर आए विद मेनी अदर एक्टर्स अलॉन्ग विद कृति सनन। जो सेकंड डे का इवेंट होता है दैट इज डेडिकेटेड टू बॉलीवुड व्हिच सेलिब्रेट्स बॉलीवुड इन ऑल इट्स ग्लोरी। जो 2023 के आउटस्टैंडिंग मूवीज थे, आर्टिस्ट थे, परफॉर्मेंसेस थे, टेक्नीशियंस थे, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। तो इस इवेंट को होस्ट कर रहे हैं करण जौहर, वन एंड ओनली शाहरुख खान एंड विकी कौशल। वेल, इसमें रेखा जी का फिनाले परफॉर्मेंस होगा। वेल, शी लुक्स स्टनिंग व्हेन शी वाज पैक्ड yesterday at the airport while she was on her way to Abu Dhabi and she performed last in the year 2018 for आईफा, और वो कहती है कि आईफा उनके लिए अब घर जैसा है and she is very happy to be performing once again in आईफा and to be sharing the iconic stage once again, celebrating Indian cinema in all its glory overseas, ताकि कल्चरल लेन देन भी हो एक नई जगह में। दैट इज द रीजन आईफा वाज हेल्ड इन द फर्स्ट प्लेस और उधर के लोगों को भी बॉलीवुड के बारे में और पता चले। वेल, जो थर्ड डे का इवेंट है दैट इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पार्ट ऑफ आईफा, क्योंकि दैट इवेंट इज डेडिकेटेड टू फैशन एंड म्यूजिक। तो इसमें कौन कौन से परफॉर्मेंसेस होंगे अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द 18,000 सीटर एतिहाद अरीना एट यास आइलैंड अबू धाबी। वेल, दैट विल बी ऑल्सो अ साइट टू बिहोल्ड। इतने सारे लोग और इतना शोशा होने वाला है। वेल, दिस इवेंट विल बी होस्टेड बाय अभिषेक बैनर्जी एंड सिद्धांत चतुर्वेदी। वेल, सिद्धांत का कहना है कि ही इज अ वर्जिन एट आईफा, व्हिच मींस दैट ये उनके लिए आईफा में पहली बार है एंड ही इज ऑनर्ड टू बी होस्टिंग एन आईफा इवेंट। वेल, मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा टू सी all the star-studded performances and the award ceremony at IFA for all the 3 days. तो जाइए, आप भी enjoy कीजिए. It will be showcased live, as I said, on various TV channels and also OTT platform. और हाँ, जाते जाते ये भी कहे कि while SRK was on his way to Abu Dhabi, he was asked कि IFA में आप क्या करने वाले हो या फिर IFA का प्रोग्राम क्या है, तो वो बोलते हैं हाँ, प्रोग्राम पूरा बताता हूँ, धमाका होने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन सा कितना बड़ा धमाका होने वाला है। वैसे आईफा पहले अलग अलग इंटरनेशनल जगहों पे होता था, जैसे न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, एम्स्टर्डम, दुबई, टोरंटो, लेकिन अभी लास्ट 2 साल से यानी 2022 से इट हैज ऑलवेज बीन हेल्ड इन अबू धाबी बिकॉज द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी is very welcoming to Indian cinema and they want to have this collaboration for a long time. So we'll keep you updated with much more exciting news and updates on IFA. कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे लुक में आएगा, रेड कार्पेट लुक्स, decoding, fashion decode, outfit decode, सब कुछ होने वाला है. We're going to come up with lot more content on IFA. So stay tuned to this page. This is me, Ishita, signing off from Bazooka Reviews as of now. But you stay tuned. Thank you. That was all for today.